तो 2022 से पहले ऐसा होता था कि अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना, वहाँ से ग्रेजुएशन करना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते थे। वहाँ से आप एग्ज़ाम क्लियर करते थे। उसके बाद जिस कोर्स के लिए आप जाते थे, जिसमें ग्रेजुएशन करना चाहते थे, उसमें कर सकते थे, कर लेते थे। लेकिन 2022 अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जाके ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है आपको, तो आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा, जिसे CUET बोला जा रहा है। ये एग्ज़ाम आप देंगे, उसके बाद आप किसी भी कोर्स, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम लोग जानेंगे CUET क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल किया जा रहा है। फिर देखेंगे इसका फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। फिर जो आपका एग्ज़ाम होगा, जिस एग्ज़ाम पे आप एडमिशन लेंगे, उस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग देखेंगे, एग्ज़ाम कैसा होगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, पूरा उसका सिलेबस देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होगा वो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग CUET के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज आकाश कुमार, वेलकम टू द ज्ञान वाला, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई तो उसमें ये था कि UGC जो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है, इसके अंदर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो टोटल 54 इंडिया में यूनिवर्सिटी जो आती हैं, उसको बोला गया था कि UGC एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेगा। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो आगे एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ये आपका एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था दोस्तों। तो दोस्तों वही आपका एग्ज़ाम जो हो रहा है उसे बोला जा रहा है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों पहला ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता था, तो आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करते थे, तो एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप हर जगह आपको जगह जगह जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था, जिससे आपकी टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता था और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते थे गवर्नमेंट के। उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी को रोकने के लिए आपको CUET लाया गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाया गया। दोस्तों CUET का जो पहला एप्लीकेशन फॉर्म जो आया है वो मार्च 2020 में आया है दोस्तों। जो इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको 2 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक भरा जाए। दोस्तों अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं दिया गया है। तो इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप फॉर्म फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप BHU के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BHU में बोल दिया गया कि इसकी एज लिमिट इतनी होनी चाहिए, इस कोर्स के लिए आपकी एज लिमिट 21 होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब कुछ इसके हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करना चाहेंगे उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे ली जाएगी। सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों अब इसकी फॉर्म फीस, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस की बात कर लें तो जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए जिसकी फॉर्म फीस है वो 800 है, एंड SC एंड ST कैटेगरी के लिए आपकी 400 है। दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम होगा, जो आपका एग्जामिनेशन डेट है, वो आपको 1 से 2 वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों अब जो इसका एग्ज़ाम होगा उसके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात कर लें। जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो आपका MCQs पैटर्न में होगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे दोस्तों। इसके टोटल जो एग्जामिनेशन जो होगा उसका सिलेबस में दोस्तों इसके टोटल 4 सेक्शन होंगे। दोस्तों NTA की ऑफिशियल नोटिस में ये साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी सेक्शन आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, कंपलसरी कोई भी सेक्शन नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहेंगे उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उस हिसाब से आपको सेक्शन को चूज़ करना होगा। जिसमें आप अप्लाई करना चाहेंगे, BHU में, DU में, जिसमें अप्लाई करना चाहेंगे उससे आपको उस हिसाब से चूज करना होगा। सबसे पहले हम लोग सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या होगा, किस हिसाब से आपको चूज़ करना होगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आपका देख लेते हैं हमारा जो सेक्शन 1A है। सेक्शन 1 है, इसमें 13 लैंग्वेजेज हैं, ये लैंग्वेजेज का सेक्शन है। फिर सेक्शन 1B आपका वो ये भी लैंग्वेजेज का सेक्शन है, जिसमें आपको 20 लैंग्वेजेज दी हैं। पहला आपका हो गया सेक्शन 1A 1B, 2 पार्ट हो गए। उसके बाद सेक्शन 2 जो आपका वो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें चूज की जाएगी, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद आपका सेक्शन 3 है जो आपका जनरल टेस्ट है। जैसे आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप देते हैं तो उसमें आपको जो प्री होता है, जैसे मान लीजिए आपका मैथ, जनरल नॉलेज, ये सब होता है, ये सेक्शन 3 होगा, इसमें हम देखेंगे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में सबके सिलेबस की बात करते हैं। 1A में आपके जो लैंग्वेजेज हैं दोस्तों, 13 लैंग्वेजेज जो हैं उसमें आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा,
मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये सब लैंग्वेज आपकी 30 लैंग्वेज हैं आपकी सेक्शन 1A में। उसके बाद आपका जो 1B है इसमें टोटल 20 लैंग्वेज हैं। इसमें जो आपकी लैंग्वेज है वो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतियन, जापानीज़, रशियन, चाइनीज, ये सब लैंग्वेज आपके दोनों सेक्शन में है। उसके बाद दोस्तों सेक्शन सेकेंड है, उसमें सभी आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। जितने भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं इंडिया में जिससे पॉसिबल है, जितना है सब इसमें है। जैसे आपकी अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, उसके बाद आपकी बायोटेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद आपकी बायोलॉजिकल स्टडीज़, फिर उसके बाद बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, आपकी हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज़, इन्वायरमेंट साइंस। उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन में आपकी एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। उसके बाद आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स या आपकी हो सकती है विजुअल आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस में आपकी कथक, भरतनाट्यम, ये सब जो आपकी क्लासिकल डांस है, ये सब आपकी कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कंथाली, ये सब आपको हो जाते हैं। फिर ड्रामा या आपके थिएटर, म्यूजिक, फिर आपके म्यूजिक जनरल में आपका हिंदुस्तानी, फिर उसके बाद संस्कृत, ये सब आपकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं दोस्तों। इसमें से आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। जैसे आपने लैंग्वेज कोई चूज़ की तो उसमें जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आपके जो पैसेज वाइज कंप्रीहेंशन आपको आ सकते हैं, उसमें कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। जो कंप्रीहेंशन आपको हो सकते हैं पैसेज होते हैं, फैक्चुअल हो सकते हैं, लिटरेचर और नैरेटिव टाइप के ये फंक्शन हो सकते हैं, इसमें से आ सकते हैं। इसमें टोटल आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। मैक्सिमम आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, ज़्यादा करेंगे तो आपको उसके मार्क नहीं मिलेंगे। तो 50 से 40 आपको करने होंगे। टाइमिंग जो होगी आपकी 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज। आप जितने भी लैंग्वेज चूज करेंगे सब लैंग्वेज के लिए आपकी 45 मिनट आपको मिलेगा। ये दोनों लैंग्वेज के लिए आपकी है, दोनों जो फर्स्ट है फर्स्ट भी दोनों के लिए आपको है। 45 मिनट सब एक लैंग्वेज के लिए आपका है। फिर उसके बाद जो आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45, दूसरे के लिए 45, ऐसे करके आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। दोस्तों जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है उसका आपका जो सिलेबस होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो 12th बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी के 12th बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 11th के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये आपका फ़ायदा है कि पहले आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 11, 12 दोनों पढ़ना पड़ता है, लेकिन अब आपको 12th ही पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब दोस्तों जो आपका सेक्शन 3 है जो आपका जनरल टेस्ट है, इसमें आपको जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो बस इसी के बेसिस पे वो आपका एडमिशन ले सकती है। मतलब आपके सेक्शन 3 में भी जो मार्क आएंगे उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन लिया जा सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसमें जो क्वेश्चन आपको आएंगे जीके के क्वेश्चन आएंगे, यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद आपके मैथमेटिक जो आपकी जनरल मैथमेटिक्स जो आपने 8th तक पढ़ी होगी उसमें से आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आएंगे जो आपके 8th लेवल के होंगे। तो ये सब आपका जनरल टेस्ट होगा। इसमें टोटल आपको 75 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 60 अटैम्प्ट करने होंगे। इसके लिए टाइमिंग आपको मिलेगी दोस्तों वो 60 मिनट मिलेगी। क्वेश्चन आपके MCQs बेस्ड होंगे। अब दोस्तों अब इसमें जो आपकी लैंग्वेजेस दी थी वहाँ डाउट वहाँ से क्लियर करता हूँ कि आप कितनी लैंग्वेज सब चूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप दोनों A एंड B में से आपका मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको BHU से अप्लाई करना है BSc के लिए, BA के लिए,
तो अगर BHU बोलेगा कि आपकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपकी ये सब्जेक्ट होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम दे के वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहें। अब लैंग्वेज की बात, जैसे मान लीजिए आपको DU में आपको अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज में आपके बोला कि इंग्लिश है, तभी आप इंग्लिश कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको बोल दे साइंस आपका होगा, तभी आप BSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं DU में। तो ये सब चीज़ें होंगी, तो इस हिसाब के सब कुछ डिपेंड आपका करेगा जो आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आएगा, उस एलिजिबिलिटी में आपको क्या रहेगा, किस हिसाब से आपको जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा, उस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा, उस हिसाब से आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके लिए नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट की बात कर लें, ये भी डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी की। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर बोलेगी कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक साल पहला कोई लड़का अगर 12th किया होगा, उसका ग्रेजुएशन अगर करना होगा, वो भी कर सकता है इस एग्ज़ाम को दे के, तब आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने। जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रही कुछ जानकारी आपकी CUET के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए, डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, नॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।